सेना को मेरी पूंछ पर आरूढ़ होने की आज्ञा दीजिए। उचित है, आरूढ़ हो जाइए आप सब हनुमान की पूंछ पर। जय श्री राम जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय श्री राम, जय श्री राम जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय। वानर वीरों, सभी संभल संभल के चढ़ जाइए। आगे वाले पीछे वाले को स्थान देते रहें। यदि तीव्र वेग के कारण कोई असंतुलित होने लगे तो दूसरा उसका हाथ पकड़ के उसे स्थिर कर दे। वानर वीरों, यह अंतिम युद्ध है। इस युद्ध के पश्चात सृष्टि से अधर्म का अंत हो जाएगा। हनुमान, अपना आकार बढ़ाइए। युद्ध विरोध शतानन लाए, सेना शून्य में कपि ले जाए। विस्तारित आकार कपीशा, पूंछ से द्वीप बनाए विशेषा। देवतागण अचरज से देखी, उत्साहित लक्ष्मण भय देहि। काज जटिल को हनुमत आगे, सबहु बल बुद्धि से साधे। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। ये वानर हनुमान तो असीम शक्ति का स्वामी है। कहीं शतानन भी नहीं, नहीं, कदापि नहीं। क्या करूं? शतानन को सावधान करूं या नहीं? तुम्हारे इस अद्भुत पराक्रम को हम देवताओं का भी नमन है। प्रभु, सब मेरी पूंछ पर आरूढ़ हो गए हैं। अब आप भी आ जाइए। न जाने क्यों मेरा मन अभी भी किसी अनिष्ट की आशंका से व्याकुल है।
जय श्री राम। वाह, कितना अद्भुत दृश्य है। कैसा अद्भुत प्रतीत हो रहा है। मेघों के उस पार जा रहे हैं हम। अभी तो हम अंतरिक्ष में जाने वाले हैं। स्वामी जा रहे हैं, किंतु न जाने मेरा मन बार बार ये क्यों कह रहा है कि वहाँ अवश्य ही कोई बड़ा संकट आने वाला है। हनुमान जी, आप सदैव की भांति उड़कर शीघ्र क्यों नहीं पहुंच जाते शतानन के लोक तक? युवराज अंगद, यदि मैं उड़ूंगा तो सेना असंतुलित हो सकती है। हमारे वानर साथी गिर सकते हैं। तो फिर हमें शतानन लोक तक कैसे ले जाएंगे हनुमान? इसी प्रकार अपना आकार बढ़ाते बढ़ाते महाराज सुग्रीव, मैं इतना विशाल बन जाऊंगा कि स्वतः ही शतानन के लोक तक पहुंच जाएंगे सब। तो इस प्रकार ये वानर सबको यहाँ ला रहा है। इसके पास वरदानी शक्तियां हैं। हनुमान विशालकाय रूप धारण कर रहे हैं। नभ मंडल के ऊपर तक पहुंच गई है उनकी देह। नारायण नारायण, मध्य मंडल तक आकार बढ़ा लिया है हनुमान ने अपनी देह का। नारायण नारायण, आश्चर्य है। हनुमान ने तो आकाश मंडल की सबसे उष्ण रहने वाली ऊपरी सतह तक अपनी देह बढ़ा ली है। नारायण नारायण, ऐसा विकराल रूप, वही मंडल तक पहुंच गई है हनुमान की देह। चलिए भाभी माँ, आप सभी गुफा की ओर चलिए। क्या हो रहा है ये कंपन कैसा है? प्रतीत हो रहा है जैसे हनुमान के विशालकाय आकार के भार से धरती असंतुलित हो रही है। वानर वीरों, एक दूसरे को पकड़ लो, कोई गिरे ना। पूरी लंका की धरती धंस रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। हनुमान, क्या हो रहा है आपको? हनुमान, कदाचित लंका की धरती तुम्हारे भार से दब रही है। लंका संकट में पड़ सकती है। प्रभु, मुझे भी लंका की धरती धंसती हुई प्रतीत हो रही है। मैं अपना भार बढ़ाना बंद कर देता हूं।
हनुमान ने देह को बढ़ाना तो बंद कर दिया है, किंतु लंका फिर भी नीचे की ओर जा रही है। हनुमान जी, हम तो अभी भी नीचे की ओर जा रहे हैं। युवराज अंगद, मुझे स्वयं कुछ समझ नहीं आ रहा कि ऐसा हो क्यों रहा है। हाँ, इसका कारण भ्राता रावण ही है। लंका की पृथ्वी 4 स्तंभासुरों के बल पर स्थिर थी, किंतु युद्ध के समय भ्राता रावण ने उन चारों महाराक्षसों को मेघनाथ की पूजा की रक्षा के लिए नियुक्त किया था, और मेघनाथ की पूजा को खंडित करते समय वो चारों मृत्यु को प्राप्त हो गए। इसका अर्थ है कि लंका की पृथ्वी अब अस्थिर है। किसी भी समय यह समुद्र में समा सकती है। यह तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। मैंने यदि यहां से छलांग भी लगाई तो प्रतिक्रिया स्वरूप यह लंका शीघ्र ही समुद्र में समा जाएगी, और यदि मैं इसी प्रकार खड़ा रहा तब ही स्नेह डूब जाएगी। मैं क्या करूं? शीघ्र कुछ उपाय कीजिए हनुमान। लंका में माता सीता और भ्राता लक्ष्मण भी संकट में पड़ सकते हैं। भाभी माँ, हमें गुफा के पर्वत की ओर चलना चाहिए, जो ऊंचाई वाले स्थान पर स्थित है। हाँ देवी सीता, जब तक इस समुद्र का जल वहां पहुंचेगा, हो सकता है तब तक इस संकट का भी कोई ना कोई हल निकाल ले संकट मोचन हनुमान। जब जगत के पालनहार, जगत को हर संकट से उबारने वाले प्रभु नारायण स्वयं मेरे साथ हैं, फिर मैं क्यों इतनी चिंता करूं? प्रभु नारायण का कूर्म अवतार, अब तो प्रभु ही इस संकट से उबार सकते हैं। हे प्रभु नारायण, हे भगवान विष्णु, आपने जिस प्रकार समुद्र मंथन के समय मेरु पर्वत को डूबने से बचाने के लिए कूर्म अवतार धारण करके अपने पृष्ठ भाग पर उसे स्थित कर लिया था, उसी प्रकार अधर्म से मुक्त हुई लंका को भी डूबने से बचा लीजिए प्रभु। सशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल शोभिकौस्तुभम नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम। देवी सीता, लंका डूब रही है, हम सभी गंभीर समस्या में हैं, किंतु आपके मुख पर स्मित हास्य। पुत्र हनुमान ने लंका को बचाने का उपाय ढूंढ लिया है। सुनो,
हनुमान के द्वारा गाई जा रही है स्तुति। ईश्वर अपने सच्चे भक्तों की गुहार अवश्य सुनते हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्व मम देव देव। प्रणाम प्रभु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। कुर्मा अवतार प्रभु नारायण की जय। कुर्मा अवतार श्री नारायण की जय। महाबली हनुमान की जय। हनुमान, अब तुम आगे बढ़ सकते हो। अवश्य प्रभु। वाह, कितना अद्भुत दृश्य है। कैसा अद्भुत प्रतीत हो रहा है। हनुमान मेरा पुत्र, इसका ये महाविशाल रूप संसार सदैव स्मरण रखेगा। मेरे पुत्र का ये महावीर विक्रम बजरंगी रूप। हनुमत विस्तारित आकारा, एक एक कर सब लोक की पारा। भूसे लोक भुवर तक जाई, सूर्य चंद्र सब हूँ हर साई। स्वर्ग कपि गए तत्पश्चाता, देव समूह आशीष बरसाता। महर लोक मिले सप्त ऋषि गण, जन लोका गंधर्व दिदर्शन। सिया राम जय हनुमान। तप लोका हनुमत किए पारा, दिव्य आत्मा श्वेत जाधारा। सत्य लोक कपि तब आए, ब्रह्मा देव से आशीष पाए। सिया राम